हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए नया सेशन लाया हूँ जिसमें आज हम लोग हाउ टू रीड एंड लर्न सीआरपीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू रीड सीआरपीसी सो दैट वी कैन लर्न इट एंड वी कैन अंडरस्टैंड सीआरपीसी इन अ प्रॉपर वे। तो आज हम लोग इस सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि सीआरपीसी को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए। तो इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जो मेरा सबसे पहला टिप है वो है इंटरलिंकिंग। तो जब आप सीआरपीसी पढ़ें तो उसको इंटरलिंक करके पढ़िए। इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं आप? तो यू कैन इंटरलिंक द सीआरपीसी विद अदर सब्जेक्ट्स एंड यू कैन इंटरलिंक द सीआरपीसी विद द करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी इटसेल्फ। तो आप अदर सब्जेक्ट्स के साथ इसको इंटरलिंक कर सकते हैं और सीआरपीसी के ही प्रोविजंस के साथ आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इंटरकनेक्टिविटी के साथ पढ़ते हैं तो आपको एनालॉगस प्रोविजंस भी पता चलते हैं और सीआरपीसी अच्छे से समझ में आती है और आपको याद रहती है। तो इन दोनों क्लासिफिकेशन जो मैंने किया है, तो इंटरलिंक विद अदर सब्जेक्ट्स को समझते हैं। जब आप इंटरलिंक आप क्या करते हैं, सीआरपीसी को केवल सीआरपीसी के प्रोविजंस पढ़ते चले जाते हैं। सो दैट इज़ नॉट द प्रॉपर अप्रोच टू रीड सीआरपीसी। आपको सीआरपीसी के प्रोविजंस के साथ साथ उसके करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस जो हैं अदर सब्जेक्ट्स में, जैसे इंडियन पेनल कोड हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो उसमें आपके रेलिवेंट प्रोविजंस को आपको साथ ही साथ पढ़ना चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे मर्डर का एग्जांपल है, तो मर्डर हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 300 एंड द पनिशमेंट ऑफ मर्डर इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। ये आईपीसी में है मर्डर, लेकिन जब आप मर्डर पढ़ें तो इसके साथ ही साथ आप ये भी देखें कि व्हाट काइंड ऑफ मर्डर इज़ ऑफेंस, किस तरह का ऑफेंस है ये। कंपाउंडेबल है, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो इसके लिए आपको शेड्यूल 1 देखना पड़ेगा, 320 देखना पड़ेगा सीआरपीसी का। तो आप इस तरह से आईपीसी के ऑफेंसेस को सीआरपीसी के साथ इंटरलिंक करके पढ़ सकते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल जो है वो है क्रूएलिटी। क्रूएलिटी जो है वो 498A आईपीसी में डिफ़ाइन किया गया है। तो जब आप क्रूएलिटी पढ़ते हैं तो क्रूएलिटी के साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस क्रूएलिटी इज़, वेदर इट इज़ बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। तो उसके लिए आपको शेड्यूल 1 और लिस्ट देखनी पड़ेगी सेक्शन 320 की। और अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल आपको 498A आईपीसी के साथ साथ आपको सीआरपीसी का सेक्शन 198A भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें दिया गया है कि देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ओवर कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस। तो वहाँ पर आपको कॉग्निजेंस से रिलेटेड लिमिटेशंस और उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी पता चलेंगी। तो आप अदर सब्जेक्ट्स के साथ इंटरलिंक करके सीआरपीसी को पढ़ें। नेक्स्ट वन टिप इज इंटरलिंक विद करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी इटसेल्फ। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अदर सब्जेक्ट्स के साथ इसको इंटरलिंक पढ़ें, उसके साथ ही साथ अलॉन्ग विद दैट आप इसको सीआरपीसी के ही करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस के साथ इंटरलिंक करके पढ़ें। जैसे कि एग्जांपल देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो डेफिनेशन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2U में दी गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा डेफिनेशन के अलावा आप अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी पढ़ें। तो अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 24 सीआरपीसी में दिया गया है। तो इसकी इट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2U एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी। तो इस तरह से आप दो सेक्शंस को, दो प्रोविजंस को एक ही सब्जेक्ट के, एक ही एक्ट के प्रोविजंस को इंटरलिंक करके जब आप आपस में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और हमेशा याद भी रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, माय नेक्स्ट वन टिप इज बाय यूजिंग ट्रिक्स। आप सीआरपीसी को पढ़ते हुए कुछ ट्रिक्स भी यूज़ करें। यू शुड यूज सम ट्रिक्स एज वेल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे एंड यू कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि मान लीजिए इंक्वायरी की एग्जाम्पल देखिए। इंक्वायरी की डेफिनेशन है, तो इंक्वायरी हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2G। अब 2G को याद करने के लिए आप क्या करें, या तो आप ऐसे ही याद करें बार बार रट के, या फिर एक ट्रिक है, 2G स्कैम में इंक्वायरी हुई थी। जो 2G स्कैम हुआ था उसमें इंक्वायरी हुई थी। तो अब आपको हमेशा याद रहेगा कि 2G में ही इंक्वायरी को डिफ़ाइन किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल आपका है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2R ऑफ सीआरपीसी। एंड ट्रिक ये है कि R स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट। R से रिपोर्ट शब्द बन रहा है, तो
यहाँ पर अब आपको हमेशा याद रहेगा कि पुलिस रिपोर्ट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2R। तो इस तरह से आप सीआरपीसी को पढ़ते हुए कुछ ट्रिक्स भी यूज करिए जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट वन टिप इज रीड विद प्रैक्टिकल अप्रोच। सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है, और जब प्रोसीजरल लॉ पढ़ा जाता है तो उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उसको एक थ्योरेटिकल वे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेक्शंस एंड दे कंटिन्यू अप टू द लास्ट सेक्शन। सो दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे। सेक्शन 1 से स्टार्ट किया और सेक्शन 484 तक सारे सेक्शंस थ्योरेटिकल वे में पढ़ लिए। उससे आपको सीआरपीसी समझ में नहीं आएगी, उसका एसेंस जो क्रक्स समझ में नहीं आएगा और वो याद भी नहीं होगी। तो इसको आप प्रैक्टिकल वे में पढ़िए, हाउ दिस इज अप्लाइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोर्ट में कैसे होता है, कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी क्या प्रोसीजर है, किस तरह से अप्लाई की जाती है। तो जब आप इस तरह से आप प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे तो आपको सीआरपीसी अच्छे से याद रहेगी और अच्छे से समझ में भी आएगी। जैसे कि मान लीजिए, समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या होता है, ऑफेंस होता है। किसी आदमी ने कोई क्राइम किया, ऑफेंस किया, तो ऑफेंस की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2N में दी गई है। और जब ऑफेंस होगा तो ये देखना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस इज दैट, वेदर इट इज़ कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो आपको इसके लिए शेड्यूल 1 देखना पड़ेगा, सेक्शन 320 की लिस्ट देखनी पड़ेगी। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें एनसीआर करें या एफआईआर होगी। अगर एनसीआर एफआईआर नहीं होगी तो कंप्लेंट होगी। तो इस तरह से जब आप एक प्रैक्टिकल वे में, एक प्रोसीजरल एप्लीकेशन की तरह से जब आप पढ़ते हैं सीआरपीसी को, तो आपको सीआरपीसी अच्छे से समझ में आती है, बहुत ही बेटर वे में। दिस इज़ द साइंटिफिक अप्रोच टू रीड द सीआरपीसी। तो और आपको हमेशा याद रहती है। अच्छा, इसके बाद माय लास्ट वन टिप इज हाईलाइट द कीवर्ड्स। क्योंकि हर एक्ट में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो सीआरपीसी में, प्रोसीजरल लॉ में, कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप उन फैक्ट्स को पढ़ें तो वहाँ पर कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लें। जैसे कि देखिए, मैंने कीवर्ड्स को ही हाईलाइट कर रखा है रेड से, ऐसे आप वहाँ पर उन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ अथॉरिटीज़ हैं, किसने किसको अपॉइंट किया, हाई कोर्ट होगा या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, तो ऐसी अथॉरिटीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, रिमांड का टाइम पीरियड क्या होगा, चार्जशीट फाइल, पुलिस रिपोर्ट फाइल करने का टाइम पीरियड क्या होगा, कॉग्निजेंस का क्या टाइम पीरियड होगा। तो अगर इस तरह का कोई टाइम पीरियड है तो उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो जब आप इसको हाईलाइट कर देंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी और वो हमेशा समझ में आएगी और याद रहेगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ प्रॉपर वे टू रीड एंड लर्न सीआरपीसी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कौन सी टिप आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑल द बेस्ट।